वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, नमस्कार। चाहे जितना कलुषित जीव हो, चाहे जितने पाप बन गए हों, उसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति यदि करनी है तो श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करना होगा, क्योंकि और किसी साधनों में इतना बड़ा बल नहीं कि पूर्ण निष्पाप करके भगवत प्राप्ति करा दे। ऐसी हमारी साधनों में रुचि भी नहीं है। जैसे ज्ञान है, संपूर्णतः बोध हो जाना बहुत कठिन बात है। योग है संपूर्णतः प्राण वश में होना, इंद्रिय वश में होना, मन वश में होना, शरीर वश में होना बहुत कठिन बात है। कर्मयोग निष्काम भाव से चराचर जगत में सबकी सेवा की भावना होना और प्रभु से भी कुछ चाह न करना, जो कुछ है उसी से संपूर्ण जगत की सेवा करना। अपने लिए न कोई वस्तु है, न व्यक्ति है, न स्थान है, न कोई चाह है, तभी वो कर्मयोग सिद्ध होता है। बड़ा कठिन है। तो सब शास्त्रों की तरफ जब देखा गया कि जीव का परम कल्याण किसमें निश्चित है, तो दो बातें पाई गई। एक तो मुख में नाम हो और जीवन धाम के आश्रित और धामवासी हो जाए, तो चाहे जितना बड़ा पापी हो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि मेता भाद्रिग भाग्यम मम कलुष मूर्तेरपि भवे निवासो देहांतावधि यदि ही श्री वृंदावन भुवि तयो श्री दंपतयो नव नव विलासैर्विहरतो पदज्योति पूरे रपितुमं संगोनुभविता किमेता भाद्रिग भाग्यम मम कलुष मूर्तेरपि भवे। मुझ पापी कलुष मूर्ति मलिन जीवात्मा को क्या कभी वृंदावन वास मिल सकता है अखंड? मानो श्रीपाद ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई बहुत बड़ा पापी है, जीवन भर नीच आचरण किए हैं,
और कहीं प्रियाजू प्रसन्न हो जाए और उसे वृंदावन वास दे दे तो इन्हीं नेत्रों से वो प्रिया प्रीतम को देखेगा। ये धाम की कृपा है। इसमें अपना साधन भाव नहीं काम करता, इसमें कृपा काम करती है। कृपा से क्या नहीं हो सकता है। जब एक पारसमणि की कृपा हो जाए तो जंगहा लोहा भी कीमती सोना बन जाता है और भगवत विग्रहों के आभूषण बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो नीच अधम पुरुष पर महामहिमा में यदि श्री धाम वृंदावन की कृपा हो जाए तो क्या दुर्लभ है। इसीलिए कह रहे हैं इस वृंदावन भूमि में मुझ मलिन कलुष मूर्ति को क्या ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। अखंड वृंदावन वास, निवासो देहांतावधि, देह में जब तक प्राण रहेंगे वृंदावन की सीमा को उल्लंघन नहीं करूंगा, ब्रज सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। यदि श्री वृंदावन भुवितयो, यदि ऐसा सौभाग्य मिल जाए कि वृंदावन भूमि में, ये बहुत दुर्लभ बात है। जिन लोगों को वृंदावन वास मिल गया है सिर्फ श्री जी की कृपा से मिला है। इसमें आपका साधन भजन पुण्य तपस्या कुछ नहीं है। देख लो आप, ये केवल रसिक कृपा और महारानी जी की कृपा। महारानी जी की कृपा से रसिकों का संग, रसिकों की कृपा से महारानी जी का रंग। तभी महारानी जी अपने जैसे नीचों पर प्रसन्न हो गई और जो उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुष मांगते हैं वो बिना मांगे हमें मिल गया, बिना मांगे हमें वृंदावन वास मिल गया। कह रहे हैं यदि अखंड वृंदावन वास मिल जाए तो नव नवायमान कुंजों में नव नवायमान रूप जो प्रिया प्रीतम का है वो नवीन अनंग केल से, प्रेम केल से संपूर्ण वृंदावन को महासुखमय किए हुए है। ऐसे श्री राधा और श्याम सुंदर श्री युगल किशोर की कांति पुंज शोभा देखने का सौभाग्य मिल जाएगा। केवल वृंदावन वास से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। जो इनका नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी नई नई बूंदन भींजत गोरी, जिनका नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मल्हार नई गति श्रवण सुनते आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जैसे हित हरिवंश आशीष देत मुख चिर जीवो भूतल याजूरी। इस वृंदावन भूमि में जोरी श्री नवल किशोरी नवल किशोर की चिरंजीवी रहे, ऐसा सखियां आशीर्वाद देती है। सापार सुख बरसता है। प्रिया प्रीतम प्रेम केली का जब विस्तार करते हैं तो कुंज रंध्रों से देखकर सखियों को अपार सुख होता है। इस अपार सुख का अधिकारी केवल सहचरी शरण है। जो सहचरियों की शरण में है वही, दूसरा नहीं। यन नारदा जेस सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली जो प्रियाजू हैं, इनकी सेवा प्राप्त होना ये नारदादि सुकादि शनकादि शिवादि ब्रह्मादि इनके लिए भी दुर्लभ है। अपने लोगों को अधम जान करके श्री लाडली जी की सखियों ने कृपा कर दिया तो हमें वृंदावन वास मिल गया, हमें प्रियाजू की शरणागति मिल गई, हमें प्रिया प्रीतम की उपासना करने का सौभाग्य मिल गया। यदि आपको वृंदावन वास का संयोग बन गया है तो आप चूकना नहीं। चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितना अपमान मिले, चाहे जैसी परिस्थिति हो, धाम मत छोड़ना। तो धाम की कृपा से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। कदानु वृंदावन वीथिका सुहम परिभ्रमण श्यामल गौरमद्भुतम, किशोर मूर्ति द्वयमेक जीवनम पुरा स्फुरद वीक्ष पतानि मूर्छिता। कब ऐसा मेरे साथ घटना घटेगी कि जब हम वृंदावन में प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए
विहरण कर रहे वृंदावन की गलियों में अचानक नूपुर ध्वनि कान में पड़ी, पीछे मुड़ के देखा तो युगल सरकार का दर्शन। किशोर मूर्ति द्वयम एक जीवनम, जो मेरे जीवन है किशोरी किशोरजू, इनका पूरा स्फुरद वीक्ष पता निमूर्छिता। जे ही उनको देखा तो इतना अपार आनंद आया कि मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। ये वृंदावन कृपा करके घटना घटाता है। जब उपासक पूरा जीवन वृंदावन को दे देता है कि अब आमरण अनशन व्रत जैसे लोग करते हैं, आमरण अनशन व्रत जैसे परीक्षित जी ने किया, ऐसे आमरण वृंदावन वास का व्रत हमारा है। जब तक शरीर नहीं छूट जाएगा तब तक हम कदापि कभी बाहर कदम नहीं रख सकते, और शरीर छूट गया तो अब जैसा भावे वैसा करो। शरीर छूटने तक हमारी नियमावली चलेगी कि हम ब्रज सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, ब्रज के अंतर्गत ही रहेंगे। तो इसका फल होगा प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भूतम स्थावर जंगमात्मकमहो यत्र प्रविष्टम किमप्यानंदैक घनाकृतिस्व महा सा नित्योत्सवं भासते मायान्धीकृत दृष्टिभिरतु कलितम नाना विकल्पात्मना तद्वृंदा विपिनम कदाधिवशतः स्मान में तनुश्चिन्मयी। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। ये धाम का प्रभाव है भगवत प्राप्ति, तुम्हारी साधना से कोई लेना देना नहीं। यहां यदि भूतम स्थावर जंगमात्मक महो यत्र प्रविष्टम किमप्यानंदैक घनाकृतिस्व, जिस धाम में जैसे बाहर से कोई तुलसी लाया, बाहर से कोई पौधा लाया और वृंदावन में लगा दिया, और वो नित्य सहचरी स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। बाहर से कोई पशु पक्षी लाया, यहाँ छोड़ दिया, या कोई पक्षी उड़ करके आ गया, या कोई पशु ब्रज सीमा के अंतर्गत प्रवेश कर गया और यही वास कर गया, तो उसे सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। अब बोलो, उस पशु ने क्या साधना की, उस वृक्ष ने क्या साधना की? केवल वृंदावन वास मिल गया, इसके प्रभाव से प्रियाजू की नित्य लीला परिकर का वो पात्र बन गया। तो अगर हमें मनुष्य शरीर मिला और हम सर्वस्व छोड़कर वृंदावन वासी बन गए, तो जैसे वृक्ष को, पशु पक्षियों को वृंदावन अपने प्रभाव से प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में प्रवेश दे देता है, ऐसे ही हमको भी प्रवेश दे देगा। हमको विचलित नहीं होना चाहिए कि मेरा मन नहीं लगता, मेरे मन में काम है, अरे ये परेशानी। शांत हो जाओ, सब वृंदावन कर देगा। जैसे हम किसी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो धैर्य पूर्वक भर्ती हो जाते हैं, थोड़ी पीड़ा होती रहती, पर विश्वास है कि डॉक्टर आएगा, औषधि देगा, ऑपरेशन करेगा, ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही पीड़ा देने वाले काम, क्रोध आदि ये भवरोग हैं। हम वृंदावन रूपी महाअस्पताल में भर्ती हो गए हैं। प्रेमी रसिक रूपी सर्जन आएंगे, राधा नाम रूपी औषधि देंगे और कृपा करके अहंकार का ऑपरेशन कर देंगे, दैन्य बन जाएंगे, प्रियालाल की लीला में प्रवेश पा जाएंगे। ये सब वृंदावन कर देगा। आप केवल धैर्य पूर्वक वृंदावन वास कीजिए। जो वृंदावन में आ जाता है वो आनंदैक घनाकृतिस्व महसा नित्योत्सवम भासते, वो नित्य सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होकर प्रियालाल की लीला में पहुंच जाता है। धाम के वास का यह प्रभाव है, इसमें कोई संशय न करे। मायांधीकृत दृष्टु भिष्टु कलितम नाना विकल्पात्मना, ये दृष्टि विहीन लोग जो माया में फंसे हैं, लड़का बच्चा रुपया पैसा मोह ममता, पूरा जीवन इसी में नष्ट किए दे रहे, कोई अध्यात्म से मतलब नहीं है, ये विविध प्रकार के दुख भोगने वाले लोग हैं। मानव जीवन देव दुर्लभ जीवन प्राप्त करके थोड़ा भी भजन नहीं किया, थोड़ा भी श्री जी की शरणागति होकर उपासना नहीं की, तो इनका जीवन बड़ा दुख भोगना है इनको। जैसे संत महात्मा भजन करने वालों को आप दुखी देखते हो ना, शरीर पीड़ा विघ्न और अव्यवस्थाएं नाना
ये अनंत जन्मों के पापों का नाश हो रहा है, अब इनको दुख नहीं भोगना, इनको महासुख भोगना है। जो भगवान से विमुख हैं, अध्यात्म को स्वीकार नहीं किए, बड़ी व्यवस्थाएं उनकी सुख सामग्री है, तो ये केवल दुख भोगने के लिए, दुख योनया, इनसे जो उत्पन्न होगा वो दुख ही उत्पन्न होगा। तो जिनको दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त है उनकी बात तो अलग है कि भजन में लगे पर दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त, और जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है उन महापुरुषों का यदि सानिध्य मिल जाए तो बहुत जल्दी हमारा मायाकृत मोहकृत जो अंधकार है ये नष्ट हो जाए। लेकिन जिनको दृष्टि ही नहीं मिली है, अध्यात्म की केवल पार्थिव दृष्टि है, उनका जीवन तो बहुत ही कूड़ा जीवन है, कुछ हाथ में नहीं। एक बार भी रामकृष्ण हरि भगवान का नाम नहीं लेते, बस केवल रुपया पैसा संसार की भोग सामग्री और इसी को सुख समझ रहे, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा इनको। श्रीपाद कह रहे हैं अगर आप वृंदावन आए हो तो यहाँ किसी को विकृत मत देखो, कह रहे तो गंदे स्वभाव वाला है, ये तो ऐसा, ये सब भगवान के कृपा पात्र जन है, ये सब लाडली जू के कृपा पात्र जन है, इनकी तरफ दोष दृष्टि मत करना। जो वृंदावन वास करता है निर्दोष होकर उसे चिन्मय शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तत् वृंदा विपिनम कदाधिवशतः श्यान्मे तनुश्चिन्मयी, उन्हें चिन्मय देह की प्राप्ति, चिन्मय देह से ही प्रिया प्रीतम की सेवा होती है। जो चिन्मयानंद है, महान चैतन्य घन परमात्मा है, वही तुम्हें स्वरूप प्राप्त होगा वृंदावन की कृपा से। इसलिए जिनको वृंदावन वास नहीं मिला वो वृंदावन का आश्रय ले लें, खूब राधा नाम रटे, और जिन्हें वृंदावन वास मिल गया तो ये निष्ठा बना ले कि प्राण तजो बनना तजो कहो बात को लाख। प्राण छोड़ सकता हूं, शरीर नहीं वृंदावन के बाहर जाने दूंगा, प्राण छोड़ दूंगा, शरीर को वृंदावन की भूमि से, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल महामहिमा में साधन है, पड़े रहो वृंदावन में। और जिनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला तो वृंदावन का आश्रय लेकर खूब निरंतर नाम रटने की चेष्टा करें। पूज्यपाद श्री सीताराम ओंकारनाथ दास जी महाराज इतनी काम, इतनी क्रियाएं हैं, इतनी दौड़ धूप है कि बाबा भजन के लिए समय नहीं मिलता, जब समय मिलता तो हम सो जाते हैं। कैसे भजन करें? घर गृहस्थी में व्यवहार में इतना काम है, इतनी क्रियाएं हैं कि करते करते थक जाते हैं, जब समय होता है तो सो जाते हैं। तो भजन कब करें? तो ये तुम जो दौड़ धूप कर रहे हो, बहुत कष्ट उठा रहे हो, ये जागृत में नहीं, ये सब सोने में ही जा रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच रहित परमार्थी है वही जागा, परमार्थी जागा, नहीं तो सब सो रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको पीड़ा दे रहे हैं और सब इन्हीं के जाल में फंसे मोह निद्रा में समय नष्ट कर रहे हैं। तो बाबा जगा हुआ आदमी कब माना जाएगा? सब सो रहे हैं तो जगा हुआ पुरुष कब माना जाएगा? तो बोले जिसकी जिह्वा से सर्वदा भगवान नाम स्फुरित हो रहा है वो जगा हुआ पुरुष है। राधा राधा राधा, आप जग गए हो। यदि आपकी जिह्वा से नाम स्मरण हो रहा है, नाम स्फुरण हो रहा है, तो आप जगे हुए पुरुष हैं। यदि निरंतर नाम चल रहा है, जिस समय नाम छूटा उसी समय मानो तुम्हें मोह माया ने अपने अधीन कर लिया, और जिस समय नाम चल रहा है उस समय मानो मोह माया को परास्त कर रहे हैं। आप मोह माया से ऊपर उठ रहे हैं। जिसका एक भी श्वास नाम के सिवाय अन्य वार्ता अन्य चिंतन में नहीं जाता, वही यथार्थ में जागा हुआ पुरुष कहा जाता है।
वही मनुष्य, वही शरीरधारी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वही जगा हुआ है जिसकी एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, एक श्वास भी संसार प्रपंच के चिंतन में न जाए। सदा नाम लेते रहना समय का सदुपयोग है, नाम छूट गया समय का दुरुपयोग है। समय बड़ा कीमती है, ये पैसे से वापस नहीं आ सकता। 50 वर्ष के समय की कमाई से 5 मिनट समय आप अपने जीवन का नहीं बढ़ा सकते। 50 वर्ष का समय देकर जिस वैभव को एकत्रित किया, उस वैभव से 5 मिनट श्वासें नहीं खरीद सकते। आप विचार करो मूर्खता कितनी बड़ी कि हमने ऐसी कीमती श्वासें 50 वर्ष की भोगों में खर्चा कर दी। समय के ऐसे सदुपयोग में जो असमर्थ है, अर्थात समय का सदुपयोग हर श्वास, हर सेकेंड, हर वर्तमान का मिनट भगवान के चिंतन में जा रहा है। जो ऐसे सदुपयोग से असमर्थ है वही सोया हुआ पुरुष है। हम उसे निद्रित ही नहीं, चिर निद्रित कह सकते। चिरकाल तक उसको सोना ही पड़ेगा, इसी माया में भटकना पड़ेगा। जागो, अब जागो प्यारे, सोने का समय नहीं रहा। उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब समय नहीं रह गया, क्या करो? बोले नाम लो, नाम, प्रभु का नाम जपो। ये बात आपसे कहता हूं, किंतु क्या तुम नाम के अतिरिक्त सब साधनों का त्याग करके केवल नाम में लग गए हो? अगर लग गए हो तो धन्याति धन्य हो गए हो। सीताराम दास जी महाराज कहते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, ये सब मैंने ही बनाए हैं। भगवान कह रहे हैं ये सब मेरी प्राप्ति के हैं, किंतु ये कलिकाल है, कलयुग है। इस युग में न यज्ञ करने के लिए विशुद्ध द्रव्य है, न शुद्ध मंत्र है, न सुयोग्य करता है। अति दुर्लभ होता जा रहा है यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति, महाकठिन है। और भोगों की राग वृत्ति का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करना है तो और दुर्लभ बात हो गई। तो कर्म योग से भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ, यज्ञ से भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ। कलयुग में यति मिलना बहुत कठिन है। जो सांख्य धर्म के अनुसार वेदांत निष्ठा से चल रहा हो, तो वेदांत के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा भी भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जिह्वा का लोलुप और जनेन्द्री का लोलुप, ऐसा कभी सांख्य योगी नहीं हो सकता। सांख्य योग में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत विचार करके शास्त्रों का ये निर्णय किया गया कि यदि तुम अपनी वाणी से ही केवल बोलते रहे नाम, राधा 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 राम कृष्ण हरि, उच्च स्वर से नाम लेने का स्वभाव बना लिया, बहुत बड़ा आपका अपने ऊपर उपकार हो जाएगा। आपका अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा यदि आप नाम लेना शुरू कर दें। उपांश और मानसिक के चक्कर में ना पड़े, बोल बोल के राधा 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 राधा। नरसिंह पुराण में लिखा है कि जो साधु चित्त मेरा उच्च स्वर से नाम निरंतर गायन करता रहता है, वो अपने को ही केवल नहीं, वो बहुत से प्राणियों को भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है। देखो भाई, प्रभु का नाम है, चाहे मानसिक जपो, चाहे उपांश जपो, चाहे वैखरी वाचिक जपो, ये तुम्हें कृतार्थ और पवित्र कर देगा। तुम मानसिक के चिंतन में ना फंसो कि मानसिक हो, क्योंकि मानसिक बड़े सिद्ध पुरुषों का होता है। जहां थोड़ा मानसिक में गए, 10-5 बार नाम लिया, मन भाग गया, संसार में भटकता रहा। जबान से जपो नाम, जीह जप जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। तुम उच्च स्वर से भगवान का नाम लो,
जो जिह्वा केवल भगवान का नाम लेती है, गंदी बातें नहीं करती है, वो समस्त जगत वासियों का परम मंगल करती, क्योंकि वो छू जाए तो सामने वाले के पाप नष्ट, देख ले तो वो निष्पाप, और कहीं भगवत चर्चा करने का बैठ के सौभाग्य मिले। समझ लीजिए, कलयुग में विशेष गुण है जो बड़े बड़े तपस्याओं के द्वारा अन्य युगों में भगवत प्राप्ति करना कठिन था, कलयुग में केवल नाम के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम साधना बड़ी सरल साधना है, ये जिह्वा से ही होती है। बार बार जिह्वा से उच्चारण करते रहो, क्या पैसा लगता है? काम करते जाओ शरीर से और मुख से नाम जपते जाओ। योगी और ज्ञानी सब कुछ हो जाओगे यदि नाम जप करोगे तो, सच्चे योगी बन जाओगे। सच्चे नाम जापक को सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, योग की भी, ज्ञान की भी, भक्ति की भी। बस इसमें थोड़ा संयम का अभ्यास करना पड़ता है। निरंतर नाम चलाने के लिए थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, अघा के भजन नहीं होता है। पेट खूब छका हुआ है, भजन में अरुचि रहेगी, स्वाद नहीं मिलेगा। निरंतर भजन करने का यदि भाव होए तो भोजन को संयम में लाओ। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनको संयम में लाओ। बहुत बात करना छोड़ो, जगत से संबंध छोड़ो। निरंतर अपने प्रभु का यदि भजन करना है तो नींद को कम लो, और बातचीत, हंसी मजाक, इस पर कंट्रोल करो, तभी आप भजन निरंतर कर पाएंगे। इस नाम साधना में कोई विशेष परेशानी नहीं है, केवल 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 निरंतर नाम जप करना है। बैठा लो दिमाग में कि अब नाम जप ही सर्वोपरि कलयुग का वो साधन है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान उस भक्त को अपने हाथ से पकड़े रहते हैं। नाम जप कर रहे हो, इसका मतलब भगवान आपको पकड़े हुए हैं, और भगवान उसे धीरे धीरे हर कदम भक्ति के भाव की ऊंचाई में लेते चले जाते हैं। त्याग करो, त्याग करो उस व्यक्ति का जिसके संग से नाम छूटे, त्याग करो उस वस्तु का जिसके भोग करने पर नाम छूटे। जिस प्रकार बादल की ओर देखते देखते चातक की समस्त इंद्रियां अवरुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार अविराम नाम लेते लेते भक्त बाह्य जगत को भूल जाता है, ऐसी समाधि लगती है। नाम जपते जपते नामाकार वृत्ति है, वो शांत, एकदम अंदर भी शांत, बाहर भी शांत। मेरा भक्त जब सोता है तो मैं उसके सर को अपनी गोद में रखता हूं, जो नाम जापक सोता है। जब नाम जापक नाम जपते हुए सोता है तो जैसे तकिया, भगवान उसकी तकिया बन जाते हैं। वो मेरे गोद पर सिर रखकर सोता है। शांति, आनंद, प्रसन्नता, संपूर्णतया दुख की निवृत्ति मैं करता हूं। जब कोई मेरा निरंतर नाम जप करता है तो उसे शांति प्रदान करता हूं, समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है, वो आनंद और प्रसन्नता से फूला रहता है। अरे प्रीतम, तुम चुप क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहा हूं। जब आप कह रहे हो तो मैं उस बात पर अविश्वास कैसे कर सकता हूं, लेकिन मैं अब हर समय कैसे नाम जप करूं? और दो बातें मुझे जला रही। पहले तो ये कि मेरा इतना समय व्यर्थ चला गया, इसलिए मैं जल रहा हूं कि इतना कीमती नाम मैंने जपा नहीं और अपना इतना समय व्यर्थ दे दिया। और दूसरा, जपने का प्रयास करता हूं तो मन नहीं लगता है। अगर जप होने भी लगता है तो कभी धन की लालसा हो जाती है, कभी काम वासना से लिप्त हो जाता हूं, कभी यश की चाह हो जाती है, कभी सुंदर स्त्री से मिलने की चाह हो जाती है।
या सुंदर पुरुष से मिलने की चाह हो जाती है। मैं क्या करूं, मैं नाम जप को बढ़ा नहीं पा रहा हूं, बचा नहीं पा रहा हूं, पचा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। आपके चरण कमल अब थाम लिए और मैं अपने आंसुओं से आपके चरण कमलों को सींचता हूं, अब आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। बाबा बोले, वत्स वाह वाह वाह, यही तो बात मैं चाह रहा था कि तुम अपने आप को मेरे को समर्पित कर दो। अपने में असमर्थता देखो, अब तुम चिंतन मत करो, अब तुम रो, यही सोच सोच के रो, रुदन करो, खूब रो, तुम्हारे हृदय की मलिनता आंसुओं में बह जाएगी। भक्त जब आंसू बहाता है तो उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। आंसू निकलने का मतलब है पवित्र हृदय, कोमल हृदय, द्रवित हृदय। और जिस आंखों से आंसू गिरते हैं उसके हृदय पर भगवान अपना आसन जमा लेते हैं। पवित्र हृदय निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान उसके निर्मल हृदय में सदा सदा के लिए आकर बस जाते हैं। जिसके हृदय में नाम का प्रभाव उतरा, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, तो भगवान अपने आप उसके हृदय का आसन बनाकर उसमें सदा सदा के लिए बैठ जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, तो बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज गेह। निज गेह में अपने घर में जैसे आके रह जाता है, ऐसे भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। देखो, नाम जापक के द्वारा अंतर और बाह्य दोनों पूजाएं अपने आप संपन्न होते हैं। अगर वो कोई पूजा ना करे, केवल नाम जप कर रहा है, तो भगवान बाह्य पूजा और अंतर पूजा दोनों मान लेते हैं नाम जापक की। और इस पूजा की सामग्री है आंसू। राधा 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 राधा, और आंखों से आंसू, बहुत बढ़िया पूजा हो रही। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इसी पूजा से। मेरी अंतर और बाह्य पूजा हो गई, और उसका उपचार है अश्रुजल। अश्रुजल ही मेरी पूजा है। इस सामग्री से मेरी पूजा जो कर सकता है, तो उसका फल होगा तत्क्षण भगवत साक्षात्कार, तत्क्षण शांति, तत्क्षण आनंद। जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा। करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले भगवान उसी समय गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, जिस समय सब एक स्वर में रोने लगी भगवान की प्राप्ति के लिए। बाबा कह रहे हैं, वाह वाह, खूब रो, खूब रो। जितना रोगे उतना तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, और निर्मल हृदय में ही प्रभु आकर के अपना आसन जमा लेते हैं। फिर प्रभु की आंतरिक और बाह्य दोनों पूजाएं होने लगती हैं। आंखों से अश्रु झर रहा है, मुख में नाम चल रहा है। बड़ा पवित्र जीवन, बड़ा पवित्र जीवन। तो रो खूब प्यारे, खूब रो, रुदन करो। जिह्वा से हरि हरि बोलो, राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, और आंखों से आंसू बहाओ। यही बहुत पवित्र जीवन है, यही शुद्ध भक्ति है। जब तुम्हारी छाती के वस्त्र भींज जाएं, इतने आंसू गिरे। आंसू भगवान को बहुत प्रिय है, पर निर्मल आंसू। मलिन आंसू कौन से होते हैं? जो संसार का चिंतन करके, दुख का, किसी घटना का, किसी व्यक्ति का फिर रोया जाता है, वो मलिन आंसू होते हैं। और जो भगवान का चिंतन करके अश्रु प्रवाह हो रहा, भगवान के लिए विकल आंसू बह रहे, वो निर्मल आंसू होते हैं। जो अश्रु जल से मेरी पूजा करता रहता है, वो भक्त मुझे खरीद लेता है। मैं अन्य किसी सामग्री से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अश्रु से प्रसन्न होता हूं, आंसुओं से प्रसन्न होता हूं। हे दयाधन, हे भगवान, दिन रात
खूब विषय सेवन किया है तो मेरा हृदय तो मरुभूमि हो चुका है, उपजाऊ भूमि नहीं है, ऊषर भूमि बन चुका है। मेरी आंखें मलिन देख देख करके ये पथरा गई हैं। मुझे लगता है कि मैं कितना भी हरी हरी रटूं, राधा राधा रटूं, मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि आज तक कभी नहीं आए, मुझे लगता है आगे नहीं आएंगे। पूज्य बाबा, अरे प्रीतम तू निराश हो गया, आंसू आए तो ना आए तो तुम केवल प्रेम पूर्वक मेरे प्रभु का नाम जप करो, फिर देख लेना आगे। तुम केवल नाम लेते रहो। हम कह रहे हैं अगर नाम जप करोगे तो हृदय चाहे काष्ठ जैसा हो, पाषाण पत्थर जैसा भी क्यों न हो, वो पिघल जाएगा और तुम्हारे हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। तुम केवल नाम जप करते रहो। अरे तृपित त्रसित शांत क्लांत जीव, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम केवल मेरा नाम जप करके देखो। फिर कहता हूं, केवल मेरा नाम जप करके देखो। तुम नाम जप करोगे तो स्वयं नाम के द्वारा अपना कल्याण कर लोगे और नाम का प्रचार प्रसार करके बहुतों जीवों का कल्याण कर दोगे। मैं 3 बार तुम्हें वचन देता हूं, तुम नाम लो, तुम नाम लो, तुम नाम लो, सारी जिम्मेवारी हमारी तुम्हारी, तुम्हारी सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। बाबा कहते हैं, मैं 3 बार कहता हूं कि तुम केवल नाम जप करो, केवल नाम जप करो, केवल नाम जप करो, तुम्हारी लोक परलोक की सारी जिम्मेवारी हमारी। चाहे श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। श्रद्धा से या अवहेलना पूर्वक जो मेरा नाम लेते हैं, मेरे हृदय में वो अंकित हो जाते हैं। जितने नाम लोगे वो सब भगवान के हृदय में अंकित हो गए। तुम काउंटर से गिनो चाहे ना गिनो, माला से गिनो चाहे ना गिनो, प्रभु के हृदय में वो पहुंच गए। राधा बोला ये नाम गया प्रभु के पास, क्योंकि नाम और मैं अलग नहीं हूं, मैं नाम में समाया हुआ हूं। नाम लेने वाले भक्तों के हृदय से मैं चाह कर भी कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे डोरी हाथ में हो तो पतंग कहां जाएगी? पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणा। भगवान कह रहे हैं नाम जापक हृदय से मैं चाहूं भी तो नहीं जा सकता हूं, क्योंकि नाम रूपी पतंग की डोर वो पकड़े है, तो हरि रूपी पतंग कहां जाएंगी? प्रीतम, नाम लेने वाला भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम नाम ले लो। क्या नाम लेने वाले भक्तों से भगवान कम प्रीति करते हैं? ऐसा बड़ी बड़ी तपस्या साधना करने वालों से ज्यादा प्रीति करते हैं? नहीं। तुम ये कैसी बात कह रहे हो? तुम प्रीतम हो और मेरे सामने तुम अन्य की बात कह रहे हो? नहीं, केवल नाम। अरे तुम्हें क्या हो गया है प्यारे? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? प्रेम नाम से प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम से प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। ये जब हृदय में आता है तो सब फीका लगने लगता है, पर ये आता उसी के है जो निरंतर नाम जप करता है। प्रेम की बात कह रहा हूं तो महाराज दशरथ की याद आई। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे हैं, जब मैं प्रेम की बात कह रहा हूं तो महाराज दशरथ जी की याद आ गई।
देखो कितना प्रेम है कि प्रभु से वियोग होते ही राम 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 कहते हुए प्राण त्याग दिए। हा राम हा राम हा राम ऐसे कहते हुए प्राण त्याग दिए। इतना अपार प्रेम दशरथ जी का है कि भगवान को देखे बिना जी नहीं सकते हैं। कौशल्या माता रात दिन रामाकार वृत्ति किए हुए जीवित है राम दर्शन की आशा में, पर दशरथ जी एक क्षण भी नहीं जीवित रह पाए। बन्नौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम सो, बिछुरत दीन दयाल तन तृण इव परिहरे हो। तिनके के समान शरीर को त्याग दिया भगवान का वियोग होते ही। देखो प्रेम कौशल्या मैया को रात दिन रामाकार वृत्ति की हुई रुदन करती रहती है। मैं क्या कहूं, जो दशरथ जी को प्रेम है, जो कौशल्या जी को प्रेम है, जो जनक नंदिनी जानकी जी को प्रेम है, वही प्रेम नाम में छुपा हुआ है। अगर आप नाम जप करोगे तो वैसे ही प्रेम आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। कंस के कारागार में वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, लेकिन वो भगवान के चिंतन में उनको कोई कष्ट नहीं। क्या दिव्य प्रेम है देवकी वसुदेव जी का। भीषण कष्ट की परिस्थिति है, राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, लेकिन भगवदाकार वृत्ति है देवकी वसुदेव जी की। नंद यशोदा जी का क्या वर्णन करें, वो तो प्रेम की विजय पताका है। नंद यशोदा जी ब्रजवासी जन, गोपिकाओं का प्रेम एक छत्र सर्वोपरि प्रेम। कहां तक कहूं, जितना गोपिकाओं में प्रेम है, नंद यशोदा मैया में प्रेम है, देवकी वसुदेव जी में प्रेम, वो सब नाम में विराजमान है। पांडवों को देखो, प्रहलाद जी को देखो, बलि जी को देखो, इन सब महापुरुषों की जब बात आती है तो इसमें मूल मिलता है नाम। नाम में सब भाव विराजमान है, सब प्रेम विराजमान। दास सख्य वात्सल्य गोपी सहचरी सब भाव विराजमान है नाम में। कृपा करो हमारी बात को मान लो। श्री सीताराम दास जी कहते कृपा करो हमारी बात को मान लो। ये मोर पंखी ऐसे हाथ में नहीं आएगा, ये मोर मुकुटधारी ऐसे हाथ में नहीं आएगा। नाम को पकड़ लो, ये अपने आप आपके अधीन हो जाएगा। बस तुम्हें मांगना है तो इतनी बात मांग लो कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपका नाम कभी छोड़ूं नहीं, हर समय नाम जपता रहूं। मैं और कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि आप नाम कभी न छोड़ें तो आप सब जान जाएंगे। बहुत बड़े नाम प्रेमी श्री सीताराम दास जी महाराज हुए। सदैव अपने गुरु जी की पादुका छाती से बांधे रहते और हर एक ही साधन, हर समय नाम, हर समय नाम। तो क्या कहना चाहते हो बाबा कि जीव जो नाम जप करेगा अंत में वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा? मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम भक्तों के चरित्र पढ़ो फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम भक्तों के चरित्र को देखो, अवलोकन करो दृष्टि से। जितने महान भक्त हुए हैं सब नाम के बल से हुए हैं। देखो भाई, ये जो जड़ बुद्धि है तुम्हारी, जो प्राकृतिक नेत्र हैं, इसीलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो। जड़ बुद्धि जड़ता का ही निर्णय कर सकती, प्राकृतिक नेत्र मायाकृत को ही देख सकते हैं। और ये जड़ बुद्धि और प्राकृतिक नेत्र अंततो गत्वा दुख में ही फंसा देते हैं। संपूर्ण जगत इस धधकती हुई ज्वाला में जल रहा है, पर फिर भी वो उसी में पड़ा रहना चाहता है। हरिवंश महाप्रभु ने कहा, जलद ज्वालम शीतम स्वपद मकरंदे समयतु। ये जलद ज्वाला है जगत, आप अपने चरणों की शीतलता प्रदान करके मेरे हृदय की जगत प्रापंचिक ज्वाला को शांत कर दीजिए। बाहरी कष्ट
शारीरिक पीड़ा, आंतरिक व्यथा, लोक परलोक में फंसाने वाले कर्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं जब कोई नाम जप करता है। पकड़ो बात, पकड़ो। चाहे बाहरी कष्ट हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे आंतरिक व्यथा हो, चाहे लोक परलोक की कोई भी कर्म बंधन की वृत्ति हो, सब छिन्न भिन्न हो जाएंगी यदि आप नाम जप करोगे। नाम जप करो, नाम जप। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है सर्वलोक महेश्वर अखिल ब्रह्मांडपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिका में विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करके वसुदेव जी को उपदेश देकर चले गए, तो एकांत क्षेत्र में भगवान विराजमान है। बहुत शांत विग्रह, बाएं जंघा पर दायां चरण चढ़ाए हुए, प्रसन्न मुद्रा, मानो भाव समाधि में भगवान डूबे हुए हैं। उसी समय सनकादि, सनक सनंदन, सनातन सनत कुमार, समस्त देवता, समस्त प्रजापति, ब्रह्मा जी अपने पार्षदों के साथ, सर्वेश्वर देवाधिदेव महादेव जी, मरुदगण, देवराज इंद्र, आदित्यगण, आठों वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर, किन्नर, ये सभी द्वारिका नगरी में पधारे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए। ये तीनों लोकों के लिए परम मंगल विग्रह प्रकट किया भगवान ने। इनके लीला चरित्रों का जो गायन करता है वो समस्त लोकों के ताप तपाप सबका नाश कर देता है। द्वारिकापुरी तो वैसे ही भगवत स्वरूप है, सब प्रकार की संपत्ति और ईश्वर समृद्धि, अलौकिक संपत्ति देदीप्यमान हो रही है। ये सब बड़े बड़े महापुरुष द्वारिकापुरी आए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान की रूप माधुरी ऐसी है कि सब निर्णय में पलक नहीं झपक रहा, खुली आंख से एकदम एकटक भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे, एकटक बहुत देर तक देखते रहे। देवराज इंद्र और बड़े बड़े देवता, अप्सरा, गंधर्व, ऋषि, मुनि, ये नंदनवन चैत्र आदि के दिव्य पुष्प लाकर भगवान के ऊपर चढ़ाए, भगवान को पुष्पों से ढक दिया। अब समस्त देवगण, महादेव, ब्रह्मा आदि भगवान का स्तवन किए। देवताओं ने प्रार्थना की, नतः स्मृते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचो भी यच्चिंतयतेरंतर हृदि भावयुक्तैर् मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपासात्। हे नाथ, हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने वाले जो मुमुक्षु जन हैं, वो भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्री, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। आश्चर्य है प्रभु। हे अजित, साष्टांग प्रणाम जो है ये दोर्भ्याम, पदाभ्याम, जानुभ्याम, मूर्षा, शीर्षा, दृशा, मनसा, वत्सा, चेती प्रणामोष्टांग ईरितः। 2 हाथों से, 2 चरणों से और घुटनों से, वक्षास्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से। हाथ, पैर,
घुटने, वक्षस्थल, सिर, नेत्र, मन और वाणी, ये 8 अंगों से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। हे अजित, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये माया के रजोगुण आदि बड़े विचित्र हैं। अचिंत शक्ति नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही आप रचना करते हैं, अपने आप का ही पालन करते हो, अपने आप का ही संहार करते हैं। बड़ी विचित्र लीला है। और यह सब करते हुए भी आप कर्मों से लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं। आप परमानंद में निमग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य तो प्रभु केवल आप ही हैं। जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही कर लें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी आपकी कथा सुनने से अंतःकरण शुद्ध हुआ, रात दिन आपका नाम जप कर रहे, उनका जैसा हृदय शुद्ध होता है, वैसा उपासना से, वेदाध्ययन से, दान से, तपस्या से, यज्ञ से, ज्ञान से नहीं पवित्र होता। मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, भगवत चिंतन करते हुए, भगवत ध्यान में द्रवित हृदय भक्तजन समानेश्वरी की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रीय धीर पुरुष स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बताई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतरदेश में दाहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, और बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। हे प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु, ये भगवती लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बाशी माला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती हैं, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा चढ़ाई हुई ये बाशी माला भी आप उतारते नहीं हैं, क्योंकि भक्तों ने प्रेम से चढ़ाया इसलिए उसे स्वीकार किए रहते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्निस्वरूप हो। हे अनंत, वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था, वह चरण सत्यलोक में पहुंच गया, तब ये ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। हे भगवान, आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं, ठीक वैसे ही आपके वश में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनका जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही द्वारा होता है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से परे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु,
इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं आप। क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति पुरुष और महातत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म, वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्तत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वो महत्तत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए हे ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कि माया के विषयों का भोग करते हुए लिप्त ना हो। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उसका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,108 रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से, सुरतालापों से प्रौढ़ सम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती है, परंतु आज तक वो आपके मन को डिगा भी नहीं सकी, वो असफल रही। आपने त्रिलोकी के पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की नदियां बहाई। एक तो अमृतमयी आपकी लीला कथा नदी और दूसरे आपके पाद प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा नदी। सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी लीला कथा रूपी नदी में और शरीर के द्वारा गंगा नदी में अवगाहन करके वो अपने पाप ताप सब मिटा देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके भगवान से कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, जितने हम सब लोग आए हैं ये सब पहले भी आए थे। जब आपका अवतार होना था तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम लोगों ने आपसे प्रार्थना की थी कि अवतार लीजिए। आपने यथोचित रूप से वो काम पूरा कर दिया। प्रभु, अब आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप अंतर ध्यान होइए। आपका काम पूरा हो गया, पृथ्वी का भार उतार दिया। आप सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो भगत आपकी लीलाओं का कथन श्रवण करेंगे वे बिना किसी प्रयास के अनायास ही इस अज्ञान रूपी अंधकार से पार हो जाएंगे। केवल लीला कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए हुए 125 वर्ष बीत गए। सर्वाधार प्रभु, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं रहा जिसे पूर्ण करने के लिए आपको यहां रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए। अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूं। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह ये कि ये यदुवंशी बहुत बलवान है। इनका बल, विक्रम, वीरता, शूरता, धन संपत्ति से ये उन्मत्त हो रहे हैं, इनको कोई दबा नहीं सकता। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हैं।
मैंने अपने बल से इनको रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदुवंशियों का विशाल वंश विनाश करके मैं फिर आऊंगा, क्योंकि अगर विनाश नहीं किया तो मेरी मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे, इतने बलवान हैं। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इसका नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम से होकर के जाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे सब ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। जेव ही ऋषि मुनि वहां से हटे तेव ही अपशकुन शुरू हो गया। द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात खड़े हो गए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ये बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, इसका क्या सूचना है। तो भगवान ने कहा कि गुरुजनों, आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन उत्पात हो रहे हैं। हमें लगता है ब्राह्मणों ने जो शाप दिया है कुल के वंश के विनाश का, वो समय आ गया है, टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों का शाप बड़ा कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो बिना विलंब किए हम लोगों को आज ही द्वारिका छोड़ देनी चाहिए और परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत कठिन है, पर प्रभास क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजक्षमा रोग लग गया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हुई। तो हमारी इच्छा है कि सब लोग निकलो द्वारिका से, प्रभास क्षेत्र चलो, वहीं उद्धार होगा सबका। एक जगह सब इकट्ठा हो, चलो प्रभास क्षेत्र चलकर स्नान करेंगे, देवता पितरों का तर्पण करेंगे, अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराएंगे। वहां हम लोग सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे। इस प्रकार अनेक सत्कर्म करेंगे और बड़े बड़े संकटों से पार हो जाएंगे। जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर लिया जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ऋषियों को खवा पिला के सेवा सत्कार करके अपने संकट से पार हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा की तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने देखा बड़े बड़े अपशकुन और भगवान की आज्ञा और यदुवंशियों की तैयारी, तो समझ गए कि भगवान प्रगट में इस जगत को छोड़ना चाहते। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत गए और चरणों में लौट गए और चरण पकड़ करके भगवान से प्रार्थना की, देव देवेश योगेशो पुण्य श्रवण कीर्तनम। हे देव देवाधिदेव, हे सबके अधीश्वर, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं समझ गया कि आप यदुवंश का संहार करके स्वयं अंतर ध्यान होना चाहते हैं। घुंघराली अलकावली वाले हे श्याम सुंदर,
आप मेरे विषय में सोचा है कि आधे क्षण के लिए भी मैं आपको त्याग कर जीवित नहीं रह सकता, सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, आप मुझे अपने साथ धाम ले चलिए। मैं आपके बिना आधे क्षण जीवित रहूं ऐसा सोच भी नहीं सकता, फिर रह कैसे सकता हूं। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उसका चस्का लग गया, स्वाद मिल गया, वो फिर जी कैसे सकता है। उसके मन में फिर दूसरी वस्तुओं की लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो आपके साथ रहे हैं, लीला कथा सुनी नहीं है, हम तो आपके साथ रहे हैं। उठना बैठना सोना जागना घूमना फिरना ये आपके साथ हुआ है। हमने आपके साथ स्नान किया है, आपके साथ खेल खेले, आपके साथ भोजन किया है। कहां तक गिनाऊं, हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही है। आप हमारे प्रीतम हैं, आप हमारी आत्मा हैं। आप ऐसी स्थिति में हमें छोड़कर परम धाम अकेले कैसे जा सकते हैं। हमने आपकी प्रसादी माला धारण की, आपका प्रसादी चंदन लगाया है, आपके प्रसादी वस्त्र पहने हैं, आपके गहने से अपने आप को सजाया है। हम आपका प्रसाद खा के जीने वाले सेवक हैं। हम माया से नहीं डर रहे हैं, हम तो आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लिए क्योंकि आपका प्रसाद पाते हैं। मुझे माया से डर नहीं, मुझे आपसे अलग होने का डर है। मैं आपका वियोग नहीं सह सकता। आपकी माया से पार पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं, बड़ी कठिन साधना करते हैं। बड़ी कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं, तब कहीं वो समस्त वृत्तियों की शांति रूप निष्कर्म अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हे श्री कृष्ण, हम लोग तो केवल आपके आश्रित हैं, हम आपके भक्तजन हैं। हम आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे, जो जो कुछ आपने किया है उसका स्मरण करेंगे। आपकी चाल ढाल मुस्कान चितवन हास परिहास की स्मृति में हम डूब जाएंगे। हमें माया से पार होने की कोई परेशानी नहीं। हम आपसे ये प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे कि ये बड़ी दुरंत माया है, हम कैसे पार करेंगे। नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपकी विरह आग में नहीं जल पाएंगे, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। इसलिए अगर आपको परम धाम जाना है तो मुझे साथ ले चलो। उद्धव जी ने प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कहा ठीक मैं वही करना चाहता हूं। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि लोकपाल भी यही चाहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने परम धाम को जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैंने पूरा कर दिया। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतार लिया था। अब ये यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्तलोक का परित्याग करूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। थोड़े दिनों पर पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला होगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तो तुम इस पृथ्वी पे मत रहना। उद्धव, कलयुग में सबकी रुचि अधर्म में होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बंधुओं का स्नेह संबंध छोड़ दो। त्वम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु
मैया वेश्य मन सम्यक समदृक विचरस्वगाम। तुम अपना चित्त मेरे में लगा दो, सबसे चित्त हटा दो, मस्त रहोगे, स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरण करो। देखो, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभि नस्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। इस जगत में जो मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवण से सुना जाता है, वो सब का सब नाशवान है। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सब सपने की तरह मन का विलास है, ये माया मात्र है, ये सब मिथ्या है। उद्धव, तुम ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागलों की तरह अनेक वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में ये चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ये गुण है, ये दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोषों का भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो। केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक लो और ऐसा अनुभव करो कि ये सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। ऐसा अनुभव करो। उद्धव जी भगवान के समीप बैठे हुए भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। ये आगे जो एकादश स्कंध है, बहुत सुंदर, समस्त शास्त्रों का निचोड़ अंतिम समय भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।